24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद के बाद एक मां पर अपनी 8 माह की मासूम बेटी को तेजाब पिलाने का आरोप लगा है। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अलवर के गीतांजलि शिशु अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पिता मोहित के अनुसार पत्नी सपना बिहार जाने की जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई नाम क्या आपका? मोहित। कहाँ की निवासी हो? मैं हूँ भरतपुर नगर एरिया जो सिरथला गाँव। कहाँ रहते हो? मैं रहता भिवाड़ी। क्या घटना हुई, घटना बताइए। घटना ये हुई थी कि मैं गया था कंपनी, तो मेरी बहन का फ़ोन आया था 3:30 बजे के समथिंग कि वो उसने बोली कि तुम्हारी बच्ची के काले होठ पर गए और सांस लेने में प्रॉब्लम है, तू कंपनी से जल्दी आ जा। मैं कंपनी से वापस आया हॉस्पिटल के लिए। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो उस डॉक्टर ने उसे धमकाया और उससे पूछा कि क्या पिलाया क्या नहीं इसको। तो उसने मनसा कि मैंने इसको एसिड पिलाया। तो मैं फिर वहाँ से दूसरे डॉक्टर के लिए ले गए थे, तो उसने रेफर कर दिया। तो हम उसके बाद में यहाँ अलवर लेकर आए हैं सरकारी अस्पताल। तो क्यों पिलाया, क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं थी कि वो कह रही थी कि मैं गाँव जा रही हूँ, तो मैंने नहीं किया कि अभी मेरी छुट्टी नहीं है, तो मैं बाद में छोड़ आऊँगा। तो उस कारण वो उसने पिलाया या और कुछ कारण भी कह सकते हो कि नहीं। फिर मैं की बच्ची है? बच्ची है अपने 7-7.5 महीने की। क्या नाम बच्ची का? काव्या। दूसरी बच्ची का भी तेजाब? क्या एक दूसरी बच्ची भी भर्ती है आपकी? नहीं, वो मेरे को वो नहीं, आपकी नॉलेज नहीं है? नहीं, उसको नहीं पता। आपकी पत्नी का क्या नाम है? सपना। आपका नाम क्या है? मोहित। नाम है काव्या, पिताजी का नाम है मोहित, 8 महीने का है, फीमेल चाइल्ड है, नगर दीक का रहने वाला है, लेकिन ये भी भिवाड़ी में ही काम करता है। पहले भिवाड़ी अस्पताल में इलाज कराया, फिर 7 बजे करीब वहाँ से रेफर होकर ये यहाँ पे पहुँचा। परिजनों का कहना है कि माँ ने बच्चे को तेजाब पिला दिया। अब उसकी भी क्या कंडीशन है? इसका खून का रिसाव लगातार जारी है, बच्चा वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, सैचुरेशन पूरी तरह मेंटेन नहीं कर पा रहा है, काफी डिस्ट्रेस में है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। भिवाड़ी में एक मासूम बच्चे ने गलती से तेजाब को पेप्सी समझकर पी लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। बच्चे को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर रेफर किया गया है। पिता अनिल ने बताया कि घर में रखी तेजाब की बोतल बच्चा पहचान नहीं पाया। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे का उपचार जारी है। घटना के बाद लोगों से घरों में खतरनाक रसायनों को बच्चों की पहुंच से दूर रखने की भी अपील की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल। बच्चे का क्या नाम है? शिवम। कहाँ के निवासी हो? यूपी फिरोजाबाद। कहाँ रहते थे? साथ भिवाड़ी। क्या बात हुई है? तो मैं ड्यूटी चला गया, बच्चे ने
तेजाब रखा था उसमें, पता नहीं ठंडा समझ के पी लिया है। यही बात है, मेरे कंपनी पता चला, मैं लेके आया फिर यहाँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी बच्चे की? ये महीने में 30 तारीख को 4 साल का हो जाए। 4 साल का। आपका नाम क्या? मेरा अनिल कुमार। अनिल। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ललावड़ी गांव में मोटरसाइकिल पर थूकने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। घायल युवक सुनील के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान कई लोगों ने मिलकर हमला किया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भाई नाम क्या आपका? सुनील, कहाँ के निवासी हो? लेलाउंडी, थाना कौन सा लगेगा आपका? रामगढ़। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है सर, मैं घर की बाइक लेके आया था लाउडे से, और मैंने मेरे घर के पास में बाइक खड़ी कर दी थी और मेरी बाइक पर थूक दिया था सीट पर। तो 2 मिनट में मैं वापसी आया घर से पानी पीकर, तो मैंने पूछा उनसे कि मेरी बाइक पर किसने थूका है। तो उन्होंने, वो उसकी मम्मी ने और उसकी सिस्टर ने वो गाली गुप्ताल करने लगी, हमारे को क्या पता। तो उसके मैं फिर वापसी मेरे घर की तरफ आने लगा, तो उसके लड़के ने पीछे से मेरे कुल्हाड़ी मारी सिर में। किसने मारा कुल्हाड़ी को? लोकेश। थाने में शिकायत दी आपने? है जी, थाने में शिकायत दी? थाने में शिकायत की थी, मेरे कोई सुनाई नहीं करी। वो थाने वालों ने छोड़ दिया उसको पकड़ कर। पकड़ के छोड़ दिया? हाँ। क्या काम करते हो? मैं जी मजदूरी करता हूँ, मैं इंटरलॉक टाइल का मिस्त्री हूँ जी। खैरतल औद्योगिक क्षेत्र में मकान तोड़ने का काम कर रहे श्रमिक बुद्धराज को तेज करंट लगने से गंभीर हादसा हो गया। करंट लगने के बाद से वो थिनर की शीशी पर गिर पड़ा, जिससे कपड़ों में आग लग गई और वो बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर रेफर किया गया। ये नाम क्या आपका? बुद्धराज। कहाँ के निवासी हो? खैरतल। क्या घटना हुई आपको? कुछ नहीं सर, मैं तोड़ाई का काम करता हूँ, मैं मकान तोड़ फोड़ का। हाँ, उसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई मालिक की गलती है या किसी की, उसमें गलती मेरी मान लो। मैंने सारी लाइट काट दी थी, लेकिन कुछ आगे का हिस्सा था उसकी लाइट का मेरे को कनेक्शन नहीं पता था, तो उसी के चलते वहाँ पे कुछ डब्बे पड़े थे थिनर वगैरह के, रंग पेंट के। जैसे मैंने उसमें सब्बल मारा तो उसमें चिंगारी उसकी, तो वो सब्बल टिकी थी उसमें थिनर के डब्बे की, वो मेरे सर पे गिरा, उसी से मेरे को वहाँ से मेरे को खैरतल ले जाया गया, खैरतल से अलवर रेफर कर। अलवर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी होने से आमजन की परेशानी बढ़ गई है। पेट्रोल 109.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। कुछ दिनों के भीतर दूसरी बार हुई बढ़ोतरी से लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों और आम नागरिकों ने सरकार से ईंधन कीमतों पर नियंत्रण की मांग की है। राजगढ़ नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सफाई कर्मचारियों को मूल कार्य से हटाकर अन्य कार्यालयों में लगाया गया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों को वापस सफाई कार्य में लगाया जाए और कथित अनियमितताओं की जाँच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। मंदिर बाबा गिरवरनाथ जी महाराज में विशाल भंडारे और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। बाबा नंदलाल महाराज के सानिध्य में
आयोजित कार्यक्रम में सत्संग, कीर्तन और महाआरती हुई। भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए, जबकि महिलाओं ने भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया। राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर डडीकर गांव में खोखे में आगजनी की घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बैठक में ग्रामीणों ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, वहीं चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। नाम बताओ। नाम जय किशन। आज ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं यहाँ डडीकर में, क्या मामला है, किन मांगों को लेके है? देखो, मांग तो ये है कि बिल्कुल ये होटल के सामने ही जो एक खोखा लगा हुआ था, कोई गरीब आदमी अपना गुजारा कर रहा था, जिसमें आग लग गई। और आग का कारण अभी सभी लोग बाग अभी इकट्ठे हुए हैं, जिसका पता चलेगा। पर हमारी पहली बात, दो मांग भी है। एक तो जो ये जिसमें भी काम करते हैं, ये लोगन की साथ काफी लोगन की आईडी नहीं है, इनका पता ही नहीं है कौन लोग हैं, अब कितना इनमें अपराधी लोग हैं। तो ऐसी घटना होती रहेंगी तो ये तो एक गंभीर मामला है। दूसरा, हमारा एक पुलिस से जो कि 13 तारीख को आँच लगी, 14 तारीख के दिन मतलब रिपोर्ट दर्ज कर दी। रिपोर्ट दर्ज करवा के बावजूद आज तक पुलिस ने एक जरा सो भी कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इन लोगों की भी है, अब मौकों पे पीछा से आई हो तो अलग बात है, पर इनकी तो पूरी आईडी जो यहाँ लोग रहते हैं, जो गेट पे रहते हैं, क्योंकि एक शक गेट वाला पे, जैसे ही गांव वाले बता रहे हैं, इन पे जैसे गेट में रहता है, गेट पर रहता है, उस पे शक है। क्योंकि 11 बजे वो एक बता रहा था ग्रामीणों, 11 बजे मैंने निकाले, 11:30 बजे जब आँच लग रही है, आँच की तो आप भी जाने, जब लपट उठती है किसी भी कारण, वो लपट का इनको पता नहीं, जो आदमी जगता हुआ ज्ञापन दोगे? देखो, ज्ञापन किया है, सबसे पहले पुलिस से पूछेगा अब तक क्या कार्रवाई हुई। अभी ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद में जो अब तक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई जो ना करी, तो इसके खिलाफ तो फिर जाना ही होगा ग्रामीणों को। बस यही है। आप 16 जी, क्या हाँ दुकान थी आपकी? क्या यहाँ पर थे डडीकर। ये दुकान चला रहा हूँ साल भर, साल 1.5 साल। तो जमीन आपकी है? जमीन दूसरे की। दूसरे किराए पे दी? न किराया फिराया कुछ ना है, उसने बताई है जमीन पर खोखो लगा। सहमति? हाँ, सहमति से। क्या हुआ? ये हुई थी, मतलब पहले ट्रैक्टर आया था, फिर बाइक आई थी, फिर आँच लगाई। पता आँच तो मतलब 12-1 बजे के समथिंग में लगी। हाँ। कितना सामान था इसमें? सामान करीब 1.5-2 लाख। बड़ा डीप फ्रिज था, स्टेबलाइजर हो, कूलर हो, और सट्टेड आइटम है जैसे चाय, चीनी। अब मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? मुकदमा दर्ज करा दिया, और मुकदमा की रिपोर्ट लेने गए 2 बार, पुलिस ने गुमराह कर वापस दी ना, मतलब रिपोर्ट नहीं दी। क्या संदेह आपको, कौन लोग हैं? और लोग हो सकते हैं, अज्ञात लोग हैं। अज्ञात लोग। तो आज ये ग्रामीण इतने बैठे हैं यहाँ, किस मांग को लेकर बैठे हैं? ये इस मांग को लेकर बैठे हैं, मतलब ऐसा कांड होता रहेगा तो फिर पुलिस का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अलवर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आमजन पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर नाराजगी जताई। सीपीआई के शहर सचिव मनमोहन सैनी ने आरोप लगाया है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि कीमतों में राहत नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मनमोहन सैनी, शहर सचिव सीपीआई। बताइए। आज जो हमारा प्रदर्शन है, वो जो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं, वो एक आम जनता के ऊपर कुठाराघात है। पहले भी रसोई के दाम इसी तरह बढ़ाए हुए थे, आम जन इससे परेशान है। व्यापारी, छोटा व्यापारी वर्ग और आपके जो गरीब तबका है, उनके साथ जो अन्याय किया मोदी सरकार ने, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि जो बढ़े हुए दाम वो वापस ले, और नहीं तो आगे हमारा आंदोलन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।